मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर के सर्वे नंबर 175 फातिमा मस्जिद से हमदम कॉलोनी और पूरे वार्ड में सोशल वर्कर शमीम बेगम की काविशों से और बार बार मुतालबा करने पर सोता हुआ प्रशासन नींद से जागा और अवामी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जंगी पैमाने पर नालों की सफाई और दवाओं का छिड़काव किया गया। इसी ताल्लुक से शमीम बेगम ने मास इंडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि किस तरह से बरसर इक़्तिदार अवामी मसाइल से नाआशना होकर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को ही अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। आइए जानते हैं शमीम बेगम ने मास इंडिया से क्या कहा। शफीक खान के साथ खुसूसी रिपोर्ट। इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। और तमाम जनता के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ते रहते हैं शमीम मैडम। तो आज उन्होंने जो वार्ड में काम किया और जो जनता को राहत मिली, आज उनके वार्ड में आके हम उन्होंने कैसा काम किया, आज नहीं कुछ होते हुए इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो हम भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे मैडम से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमीम शेख शकील है और हम समाज सेवा करते सोशल वर्कर हैं। आज जो हमने माहौल को देखते हुए जो मुहिम चलाई है, यानी ये काम तो कारपोरेटरों का है, लेकिन कारपोरेटर तो अपना काम कर नहीं रहे, सिर्फ 10, 11, 12 बजे सो के उठ रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास जो हमारी माँ बहनें, छोटे छोटे बच्चे जो बीमार है, उन लोग की तकलीफ़ को देखते हुए हम लोग से रहा नहीं गया। हमने ऊपर कारपोरेशन में फ़ोन लगाया। जब हमने देखा कि चारों तरफ गंदगी का अंबार है, चारों तरफ मच्छर, पानी, कीचड़, उसके साथ साथ वहीं घान, सब पूरा गंदगी से सब बच्चे छोटे छोटे बीमार हो रहे हैं। ऐसे पड़ रहे कि महीनों तक वो उठ नहीं रहे। कभी माँ पड़ रही तो कभी बच्चा बीमार पड़ रहा है, कभी बाप पड़ रहा, पूरा महीना भर पूरा घर परेशान है। ये सब देखते हुए, इनकी तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने एक मुहिम चलाई। हम 8-15 दिन से लगातार पूरे वार्ड में, हमारे रमज़ानपुरे में, दयाना में, 3 नंबर वार्ड में मच्छरों की दवाई मार रहे हैं। और जो वार्ड बाकी है वो आगे भी हम लोग करेंगे। आम जनता का काम आप और आगे कितने अच्छे ढंग से करते रहे। हूँ मेरे मालेगांव की जनता को कि अभी इलेक्शन आ रहा है, बस हर जगह यही चालू रहेगा उनका। कई बोलेंगे हमको इधर जुलूस में जाना है, कई बोलेंगे इधर हमारी मीटिंग है, ये है वो है। पहले अपना मालेगांव का माहौल तो सुधारो। माहौल नहीं सुधर रहा है, जुलूस जलसे ले रहे और नौजवान बच्चों को भड़का रहे, सिर्फ भड़काने के काम कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे। अस्पताल में देखो आज भ्रष्टाचार चल रहा है, कारपोरेशन में देखो चल रहा है, हर जगह तो देखो कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। आम जनता सिर्फ परेशान है, बस इधर से उधर धक्के खा रही है, बैंकों में धक्के खा रही है, कारपोरेशन में धक्के खा रही है, अस्पतालों में धक्के मिल रहे हैं। कहाँ सुकून है मालेगांव की जनता को? कहीं पर भी सुकून नहीं है, ये भ्रष्टाचार के वजह से। और जब तक मालेगांव शहर की जनता जागरूक नहीं होंगी, जब तक के मालेगांव नहीं सुधरेगा, बस इनको ऐसा एमएलए चुनो और ऐसा मेयर चुनो आने वाले वक्त में, क्या अपना मालेगांव का भविष्य सुधारे और आने वाली जो नस्ल है, जो बच्चे, उनका भविष्य सुधरे। क्या बस इनकी जेबें भरे, इनकी 7 पीढ़ी आगे बढ़े, ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि भाई मालेगांव शहर का विकास देखना है और ये हम लोग कर सकते, ये वो लोग नहीं करेंगे। हम लोग को एक होना होगा, हर मोहल्ले से, हर गली से, हर लुक्कड़ से यही आवाज़ आना चाहिए कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करो। ये ख़त्म होगा तभी मालेगांव सुधरेगा। और ये जो हर गली में, हर मोहल्ले में एक वर्कर बना ले रहे, हर नौजवान को अपने तरह खींच ले रहे जनता ने, लेकिन उस पर वो खरे कहीं से नहीं उतरे। आज तक कि उनका अता पता ठिकाना नहीं है, ऑफिस में भी वो दिखाई नहीं देते। जब वहाँ कहीं चले जाओ, है क्या साहब तो नहीं है, कब मिलेंगे, हाँ आज मिलेंगे, कल मिलेंगे। तो हमारा जो दयाना शिवार है सिर्फ लावारिस है, इसका कोई वारिसदार नहीं है। और आज इलेक्शन आ रहा है ना, तो यहाँ सब वारिसदार पैदा हो जाएंगे। कोई कांग्रेस का आएगा, कोई राष्ट्रवादी का आएगा, सब शिवसेना के आएंगे। तो मेरी माँ बहनों से सिर्फ इतना कहना है कि जो हमारा काम करे, जो हमारे साथों साथ चले, जो हमारा रात और दिन एक समझे, हमारे दर्द को समझे, उनका साथ दो और उन्हीं का साथ दो। बाकी ये जो इन्होंने जो है ना आज ये मुहिम चलाए है, हर घर में एक वो क्या बोलते हैं उसको, चमचे, वो उनके जो बोलते ना वर्कर, हर घर में एक वर्कर बना लिए ले। तो मेरी माँ बहनों, ये वर्कर से
बिको मत, बिकने वालों को जूते से मारो। आप ये भ्रष्टाचार आप रोकें कैसे? जैसे आपने भी इतना बड़ा काम किया वार्ड के अंदर, तो ये मेंबर लोग को आप क्या बोलना चाहेंगे? ये देखो, सारे शहर के मेंबर तो पूरे मालेगांव के मेंबरों से और कारपोरेटरों से मेरी शिकायत है कि भाई आज मैं जमूर कॉलोनी में चले जाती हूँ, मैं इधर उधर मदनी नगर में जाती हूँ, तो जहाँ देखो वहाँ कचरे का अंबार, गटर देखो फुल भरी है। तो ये कारपोरेटर कर क्या रहे? इनको जब आता नहीं है इलेक्शन में, जब ये खड़े होते हैं, इनको देश संभालना नहीं आता, इनको वार्ड संभालना नहीं आता, तो ये कैसे कारपोरेटर बना लेते और कैसे अपने अपने आप आगे की लड़ाई प्रशासन और हुकूमत को कैसे बताएंगे कि आप भ्रष्टाचार की हर लड़ाई लड़ते हैं, हर मुद्दे में बोलते हैं आप, तो ये भ्रष्टाचार आप रोकेंगे कैसे आगे? देखो, हम तो सच बात बोलने वाले हैं और सच्ची बात बोलेंगे। हम किसी की एक चाय के डागिंदा है जो एमएलए मालेगांव शहर के, आज उनको 2 साल हो गया है, उनका कोई काम दिखाई नहीं दिया। प्लीज़ मैं मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब आपके पास 3 साल बचे, आप 3 साल में तो कुछ ऐसा करो कि मालेगांव कुछ जनता को थोड़ी राहत मिले। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई फंड नहीं दे रहा है या आपको कहीं ऊपर तक पहुंचना है, तो आपके पास तो इतने बड़े नुमाइंदे हैं, आप जनता की मदद लो या आप अपने से जो समझदार है उनकी मदद ले सकते हो। लेकिन आपको आगे तक बढ़ना है और आगे तक जनता के लिए पहुंचना है, और आपको हॉस्पिटलों से लेके स्कूलों से लेके तो हर भ्रष्टाचार को आपको ख़त्म करना है। 3 दिन का वक्त नहीं है आपके पास मुफ्ती साहब, आपके पास 3 साल का वक्त है, और 3 साल का वक्त बहुत सारा वक्त होता है। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि मालेगांव की जनता का रुख आपके तरफ मुड़ जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ मुफ्ती साहब से। आपने देखा कि उन्होंने हर भ्रष्टाचार पे बोला और सीधा निशाना ताना, तो हमारा बुद्धि ठाकरे जी से सवाल है और मैसेज है मास इंडिया के माध्यम से, क्या ये लड़ाई लड़ रहे हैं अकेले? अभी तो आम जनता और पूरा शहर जानता है कि दादा भूसे मंत्री तो हमारे इलाके में कभी देखने को भी नहीं आते, कभी झांकने को भी नहीं आते, और ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे शहर के वो मंत्री है, क्योंकि हमारे इलाके में उनका कोई काम है ही नहीं, वो आते ही नहीं है। वो 1-2 काम उन लोग ने उधर किया, बस उसके बाद हम लोग बोल बोल के कारपोरेशन में जा के यहाँ वहाँ उन लोग को न्यूज़ के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए इत्तला पे इत्तला दे रहे, लेकिन उनके कानों तक जू नहीं रहेंगी दादा भूसे की। तो दादा भूसे हम लोग की तरफ क्या करेंगे? और वो शिवसेना की पार्टी के है, और जब इलेक्शन आता है तो वो इतने गरीब, इतने आम इंसान बन के हमारे साथों साथ चलते हैं, पैदल चलते हैं, ऐसा हमरा बन जाते हम लोग के कि हम लोग को लगता कि नहीं वाकई में ये दादा भूसे हमारी मदद करेंगे। लेकिन हमें नहीं लगा कि वो हमारी मदद करे। उन्होंने, हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे रमज़ान पूरे को एक दुल्हन की तरह और उनके वार्ड की तरह वो एक जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं करे उन्होंने जो हमसे कहा गया था। जो